कहानी राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी। देवपुर गांव में जब भी कोई बेमेल जोड़ी दिखाई देती, लोग हंसते हुए कहते, राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि यही ताना एक दिन पूरे गांव की सबसे दर्दनाक और भावुक कहानी बन जाएगा। गांव के किनारे एक टूटी सी झोपड़ी में मन्नू रहता था। बचपन में चेचक ने उसकी दोनों आंखों की रोशनी छीन ली थी। माँ बाप के गुजर जाने के बाद वह बिल्कुल अकेला रह गया। उसके पास न खेत था, न नौकरी, न कोई सहारा। हर सुबह वह लाठी के सहारे राम मंदिर पहुंचता, घंटी बजाता और पूरे मन से भजन गाता। उसकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि कई श्रद्धालुओं की आंखें नम हो जातीं। कोई 2 रोटियां दे देता, कोई मुट्ठी भर चावल, तो कोई कुछ रुपये रख जाता। उसी से उसका गुजारा चलता था। लेकिन हर इंसान दयालु नहीं होता। मंदिर के बाहर कुछ युवक रोज उसका मजाक उड़ाते। अरे अंधे, तेरे राम ने ही तेरी आंखें छीन ली, फिर भी उसी का नाम जपता है। मन्नू मुस्कुरा कर कहता, राम जो करते हैं, अच्छे के लिए करते हैं। शायद मेरी आंखें लेकर उन्होंने मुझे किसी और चीज का उजाला दिया है। उधर पास के गांव में जानकी रहती थी। कुछ वर्ष पहले उसे कोढ़ की बीमारी हो गई थी। बीमारी बढ़ी तो रिश्तेदारों ने उससे नाता तोड़ लिया। जिन लोगों ने कभी उसे बेटी कहा था, वही अब उसके सामने आने से कतराने लगे। उसकी माँ पहले ही संसार छोड़ चुकी थी और पिता भी बीमारी से चल बसे। अब वो अपने चाचा के घर रहती थी, जहाँ उसे 2 वक्त की रोटी भी तानों के साथ मिलती थी। एक दिन चाची ने गुस्से में कहा, तेरे कारण लोग हमारे घर आना छोड़ चुके हैं। भगवान जाने तुझे जिंदा क्यों रखा है। ये शब्द जानकी के दिल में तीर की तरह चुभ गए। वह बिना कुछ बोले घर से निकल गई और सीधे पुराने राम मंदिर पहुंच गई। वहां भगवान श्री राम की मूर्ति के सामने बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। हे प्रभु, अगर मेरी जिंदगी सिर्फ अपमान सहने के लिए है तो मुझे अपने पास बुला लो। लेकिन अगर मेरे लिए कहीं कोई अपना बनाया है, तो अब मुझ पर दया कर दो। उसी समय मंदिर में भजन की मधुर आवाज गूंज रही थी। श्री राम जय राम, जय जय राम। जानकी ने आंसू पोंछे और आवाज की दिशा में बढ़ी। वहां एक युवक आंखों पर सफेद कपड़ा बांधे बैठा था। भजन समाप्त हुआ तो उसने धीरे से पूछा, कौन है? लगता है कोई बहुत दुखी है। जानकी चौंक गई। तुम मुझे देख सकते हो? मन्नू हल्का सा मुस्कुराया। काश देख पाता। मैं अंधा हूँ, लेकिन रोने की आवाज पहचान लेता हूँ। जानकी की आंखों से फिर आंसू बह निकले। लोग मुझसे घृणा करते हैं, क्योंकि मैं कोढ़ी हूँ। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। जानकी को लगा, अब ये भी पीछे हट जाएगा। लेकिन मन्नू ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान ने मेरी आंखें ले ली, इसलिए मैं किसी का चेहरा नहीं देखता। शायद इसी कारण मैं इंसान का दिल देख पाता हूँ। इतना सुनते ही जानकी फूट फूट कर रो पड़ी। वर्षों बाद किसी ने उसकी बीमारी नहीं, उसके दर्द को समझा था। उस दिन दोनों देर तक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे रहे। दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी के दुख एक दूसरे से बांटे। पहली बार उन्हें लगा कि भगवान ने उनके अकेलेपन का जवाब भेज दिया है। लेकिन मंदिर के बाहर खड़े कुछ लोगों ने ये सब देख लिया था। उनमें से एक हंसते हुए बोला, देखो देखो कैसी जोड़ी बनेगी। दूसरा जोर से चिल्लाया, राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी। पूरे मंदिर में ठहाके गूंज उठे। मन्नू और जानकी ने किसी की ओर नहीं देखा। दोनों ने भगवान श्री राम की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ दिए। उन्हें लोगों की हंसी से ज्यादा अपने राम पर विश्वास था। उन्हें नहीं पता था कि आज का ये ताना ही कल उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बनने वाला था। मंदिर में हुई उस मुलाकात के बाद मन्नू और जानकी रोज भगवान श्री राम के दर्शन के लिए आने लगे। दोनों साथ बैठकर भजन गाते, अपने दुख बांटते और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि भगवान ने उनकी मुलाकात किसी कारण से कराई है। जहां पूरी दुनिया उन्हें बोझ समझती थी,
वहीं दोनों एक दूसरे में जीने का सहारा ढूंढ चुके थे। एक दिन मन्यु ने कांपती आवाज में कहा, जानकी, मेरे पास न धन है, न घर, न आंखें, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं जीवन भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा। जानकी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, मैं कोढ़ी हूँ मन्यु, लोग मेरे साये से भी डरते हैं। मन्यु मुस्कुराया और बोला, मैं अंधा हूँ, मुझे तुम्हारा रोग नहीं दिखता, तुम्हारा मन दिखाई देता है, और तुम्हारा मन बहुत सुंदर है। जानकी ने रोते हुए अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। उसी क्षण उसने अपना जीवन मन्यु के नाम कर दिया। कुछ दिनों बाद राम मंदिर में दोनों का विवाह हो गया। न बैंड बाजा था, न बारात और न कोई बड़ी दावत। मंदिर के वृद्ध पुजारी ने श्रीराम का नाम लेकर दोनों का विवाह करा दिया। गांव के ज्यादातर लोग दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। जाते जाते फिर किसी ने ताना मारा, राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी। लेकिन इस बार दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। विवाह के बाद दोनों ने गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में अपना संसार बसा लिया। मन्यु मंदिर में भजन गाता और लोग जो दान देते उससे घर चलता। जानकी अपनी बीमारी के बावजूद चटाइयाँ बुनती और गरीब बच्चों के फटे कपड़े सिल देती। दोनों के पास धन नहीं था, लेकिन मन में संतोष था। एक वर्ष बाद गांव में भयंकर बारिश हुई। नदी का बांध टूट गया। चारों ओर पानी ही पानी फैल गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। उसी समय खबर आई कि मुखिया का 5 साल का बेटा पानी के तेज बहाव में बने एक टूटे मकान में फंस गया है। गांव के कई जवान डर के कारण आगे नहीं बढ़े। तभी मन्यु ने बच्चे की चीख सुनी। वह बिना एक पल सोचे लाठी के सहारे पानी में उतर गया। जानकी भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। वह रास्ता बताती रही और मन्यु आवाज के सहारे आगे बढ़ता गया। काफी संघर्ष के बाद मन्यु ने बच्चे को पकड़ लिया, लेकिन लौटते समय तेज बहाव ने उसका संतुलन बिगाड़ दिया। तभी जानकी ने अपनी जान की परवाह किए बिना आगे बढ़कर दोनों को संभाल लिया। किसी तरह तीनों सुरक्षित बाहर आ गए। मुखिया अपने बेटे को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ा। उसने मन्यु और जानकी के चरण पकड़ लिए। जिस गांव ने उन्हें अपशकुन कहा था, आज वही गांव उनके सामने शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। मुखिया रोते हुए बोला, हमने तुम्हें कभी इंसान नहीं समझा, तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें ताने दिए, लेकिन आज तुम दोनों ने साबित कर दिया कि शरीर नहीं, इंसान का दिल सबसे सुंदर होता है। हमें माफ कर दो। मन्यु ने मुस्कुराकर कहा, अगर हमें माफी देनी होती तो हम उसी दिन नाराज हो जाते जिस दिन आपने हमारा मजाक उड़ाया था। हम तो बस इतना जानते हैं कि भगवान श्रीराम किसी के साथ अन्याय नहीं करते। उस दिन पूरे गांव ने पहली बार उन दोनों का सम्मान किया। वही लोग जो कभी हंसते हुए कहते थे, राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी, आज वही शब्द आंखों में आंसू और हाथ जोड़कर बोल रहे थे। उस दिन से यह कहावत देवपुर में ताना नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम, त्याग, विश्वास और भगवान की इच्छा पर अटूट आस्था की मिसाल बन गई। क्योंकि भगवान जब जोड़ी बनाते हैं तो दुनिया कमी देखती है, लेकिन भगवान दो टूटे हुए दिलों में एक पूरा संसार देख लेते हैं। @सुनील सिंघग्र चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।